हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। इसका थेल्स थ्योरम का हम लोग ये एप्लीकेशंस करेंगे। थेल्स थ्योरम का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर थेल्स थ्योरम को अच्छी तरह से प्रूव कर सकेंगे। वहाँ से देखिए, वीडियो को समझिए और समझ में आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर 1 and 2, ये फिगर नंबर 1 और ये फिगर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, फिगर नंबर 1 में कि DE जो है वो BC का पैरेलल है। DE जो है BC का पैरेलल है। यहाँ पे आपको AD का वैल्यू दिया हुआ है, BD का वैल्यू दिया हुआ है, AE का वैल्यू दिया हुआ है और EC का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि थ्योरम 6.1 यानी थेल्स थ्योरम में हम लोग को बताया गया था कि अगर दो लाइन, अगर किसी भी ट्रायंगल में पहला लाइन, एक लाइन का पैरेलल अगर दूसरा लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि ये जो साइड जो होता है यानी AD और BC जो होता है, AD और BD और AE और EC होता है, वो क्या होता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो चूंकि हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, थेल्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। लिख देंगे फॉर थ्योरम 6.1 थ्योरम क्या था कि इफ नहीं लिखे, क्या लिखें, इन ट्रायंगल ABC BC पैरेलल टू DE, देन होता क्या था, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। अब AD का वैल्यू अब देखिए कि क्या है, AD का वैल्यू हमको दिया हुआ क्या, 1.5, BD का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 इक्वल टू 1/EC। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो क्या आएगा कि EC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/1.5। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, काट देंगे कितना बार में, 2 टाइम में। तो EC का वैल्यू क्या निकल गया हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। पहला निकल गया। सेकेंड नंबर देखिएगा, सेकेंड भी सेम तरह क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें भी सेम करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि DE पैरेलल है किसका, BC का। क्या हो जाएगा, AD/DB इक्वल टू AE/EC। AD का वैल्यू हमको नहीं पता है, निकालना है। DB का वैल्यू हमको पता है कितना, 7.2, इसका 1.8 और इसका 5.4। अब देखिए इसको यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। ये पॉइंट का कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो मिस्टेक से बचने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10 दे देंगे, और इसको भी पॉइंट हटाएंगे 10 दे देंगे, और यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे, इसको भी क्या कर देंगे, 10 दे देंगे। अब देखिए ये आपके पास में आ गया क्या, 18 इंटू 72 इंटू 10 अपॉन 54 इंटू 100। 18 से 3 बार में और 3 से 24 बार में, और 1 10 से देखिए 1 0 कट गया, क्या बचा, 24/10 यानी कि 2.4। तो बहुत ही आसान तरीका से इसको हम लोग हल कर लिए। इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीका से। आप जब थेल्स थ्योरम का वीडियो देखेंगे उसके बाद बहुत ही आसान तरीका से ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन के पास। सेकेंड नंबर को हमारा क्वेश्चन बोलता है E and F आर द पॉइंट ऑन साइड PQ एंड PR इन ट्रायंगल PQR। PQR ट्रायंगल में E और F क्या है, एक पॉइंट है। बोलता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये तीनों केस में आपको क्या बताना है, स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR, स्टेट वेदर क्या लिखना है, EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि EF पैरेलल QR का कब होगा, आप थेल्स थ्योरम पढ़े थे कि क्या होता है कि अगर ये लाइन EF पैरेलल होगा QR का होगा तो क्या होगा कि ये रेशियो PE और क्या बोलते हैं PE/EQ इक्वल टू क्या होना चाहिए, PF/FR। ये कब होगा, जब ये समान रेशियो में होगा, तब इसका मतलब क्या, ये लाइन पैरेलल होगा। तो ये लाइन
दिया हुआ था कि अगर ये पैरेलल है तो ये समान रेशियो में होगा। हमको प्रूफ क्या करना है कि अगर ये सेम रेशियो में होगा तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा। जस्ट लाइक अ थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, ठीक है, यानी कि थेल्स थ्योरम का जस्ट अपोजिट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तीनों कंडीशन में कि क्या ये रेशियो जो है PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR है। अगर ये है तो ये पैरेलल होगा और अगर नहीं है तो पैरेलल नहीं होगा। तो चेक करते हैं पहला में, फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल PQR देखते हैं PE बाई EQ इक्वल क्या होना चाहिए, PF बाई FR का। तो PE का वैल्यू कितना है 3.9, EQ का वैल्यू कितना है 3, इक्वल क्या है PF का वैल्यू 3.6 और FR का वैल्यू 2.4। सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट ये पॉइंट कट गया दोनों। इसको काटेंगे तो कितना बार में 13 बार में, अब इसको काटेंगे 10 बार में, इसको काटेंगे तो कितना बार में 12 बार में, अब इसको काटेंगे तो 8 बार में। यानी ये और कट सकता है, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी ये 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2। पहला केस में क्या आया, इन फर्स्ट केस कि 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2। यहाँ पे और एक चीज लिख सकते हैं क्या, सो PE बाई EQ इज नॉट इक्वल टू PF बाई FR, therefore EF are not parallel to QR। पहला तो हमारा हो गया, पहला में क्या दिखाया कि ये पैरेलल नहीं है। अब चलते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर फिगर क्या, सेकेंड नंबर का क्या डाटा दिया हुआ है, सेकेंड में भी सेम ही काम करना है क्या कि PE पहले मान के चलते हैं इफ EQ पैरेलल टू QR देन क्या होना चाहिए, PE अपॉन EQ इक्वल होना चाहिए PF अपॉन FR का। अब PE का वैल्यू सेकेंड में देखते हैं क्या है, तो 4 है अपॉन 4.5 इक्वल 8 अपॉन 9। अब देखिए इसको काटेंगे अगर तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो इसको काटते हैं तो 8 बार में, इसको काटते हैं तो कितना बार में 9 बार में, 8 5 जा 40, 9 5 जा 49, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 8/9 और इक्वल हो गया 8/9 का। देयरफॉर PE इक्वल बाई EQ इक्वल हो जाएगा PF बाई FR का। सो EF पैरेलल टू QR, पहला दूसरा नंबर तो हमारा हो गया। अब तीसरा नंबर हम लोग इसी तरह से चेक कर लेंगे, पहले ये दोनों नोट कर लीजिए और उसके बाद हम तीसरा नंबर पे आते हैं। इसी तरह से थर्ड नंबर क्या, इफ EQ पैरेलल टू QR देन PE अपॉन EQ इक्वल होना चाहिए किसका, PF अपॉन FR का। अब यहाँ PE और EQ नहीं दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या है कि PE और EQ नहीं देकर डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, PR दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको PE का वैल्यू दिया हुआ है तो EQ का वैल्यू निकल जाएगा। आपको पता है कि PQ दिया हुआ है कितना 1.28 और PE दिया हुआ कितना 0.18। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, EQ का वैल्यू निकालना है। EQ क्या हो जाएगा, PQ माइनस PE निकाल लीजिए, 1.828 माइनस, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.10। उसी तरह से सेकेंड में देखें तो हमको PR दिया हुआ है, FR नहीं दिया हुआ है, तो PR का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं हम लोग। PR दिया हुआ कितना 2.56, हमको PF का वैल्यू दिया हुआ है 0.36, तो FR का वैल्यू निकल जाएगा कि PR माइनस PF। कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है, तो PF दिया हुआ है, FR का वैल्यू निकालना है, तो पूरा में से इसको घटाएंगे तो यही तो निकलेगा, पूरा में से इसको घटा देंगे निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2.56 माइनस 0.36, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2.20।
अब हम लोग इस पे बैठा लेते हैं, इस पे हम लोग बैठा लेते हैं E बाई ई क्यू बाई इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। पीई का वैल्यू हमको कितना है, तो पीई का वैल्यू है 0.18, एफ आर का वैल्यू पी क्यू का वैल्यू कितना निकला 1.10 इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है 0.36 और एफ आर का वैल्यू कितना है 2.20। जब इसको काटेंगे तो यहाँ से देखिए 2 टाइम में 0.18 होगा और यहाँ भी 1.10 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि 0.18 बाई 1.10 इक्वल 0.18 बाई 1.10। तो यहाँ दिख रहा है कि पी एफ पी ई बाई ई क्यू इक्वल हो रहा है पी एफ बाई एफ आर का, देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। इसके बाद हम लोग को 2 नंबर प्रूफ हो गया, 2 नंबर दिख गया। कौन कौन सा हुआ, तो सेकेंड और थर्ड केस हुआ, यानी कि पहला केस नहीं हुआ और सेकेंड केस और थर्ड केस क्या हुआ, पैरेलल फॉलो कर रहा है। इसके बाद हम लोग को 3 से लेकर 10 तक में प्रूफ वाला क्वेश्चन है। चूंकि टर्म 1 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहां से प्रूफ करने के लिए आपको देगा नहीं। फिर भी अगर आप लोग बोलिएगा कि अगर आप लोग को लगता है कि हाँ इसको भी जानना जरूरी है तो कमेंट कीजिएगा, उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, आई होप कि 1 और 2 नंबर में कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत होता है, फिर भी कोई दिक्कत होता है, फिर भी आप कमेंट कीजिए, आपका उसका वहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा कहाँ पे कहाँ को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।